हेलो दोस्तों। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि कोरोना के बारे में 5G नेटवर्क को लेकर के 5G मोबाइल का जो टावर है, बोलते हैं कि उसका ट्रायल चल रहा है। इस वजह से कोरोना महामारी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं कि ये जी का मतलब होता है जनरेशन। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5G जनरेशन अब लॉन्च हुआ है 2020 में। तो जी मीन्स जनरेशन होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, और जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क। जैसे ये फर्स्ट जनरेशन है, 1982 में लॉन्च हुआ था और 4 KB पर सेकंड की स्पीड हुआ करती थी और ये ओनली कॉल के लिए यूज होता था। और दूसरा 2G 1992 में लॉन्च हुआ था। इसकी स्पीड अप्रोक्स 64 KB पर सेकेंड हुआ करती थी, तो कॉल के साथ साथ इसमें MMS भी हम सेंड कर सकते थे। उसके बाद फिर 3G आया, अपडेशन ऑफ 2G। तो ये 2001 में लॉन्च हुआ था। इसकी ऑलमोस्ट स्पीड 2 MB पर सेकेंड एंड कॉल एंड MMS के साथ साथ इसमें इंटरनेट भी या गूगल वगैरह भी साथ साथ ओपन कर सकते थे। फिर 4G आया। 4G 2012 में लॉन्च हुआ। 4G के बारे में हम सब जानते हैं कि 4G काफी हाई स्पीड पे, जिसमें वीडियो स्ट्रीमिंग और हाई क्वालिटी वीडियो कॉलिंग और जैसे MMS इंटरनेट, यानी हाई स्पीड का नेटवर्क है ये। तो लगभग 100 MB पर सेकंड की स्पीड होती है। तो ये 5G आया। 5G 4G का एडवांस है। इसमें एक ही चीज पर फोकस किया गया है कि वायरलेस नेटवर्क पर। हम इसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। ये फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क सबसे पहले जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था 1979 में। और सेकंड जनरेशन, जैसे कि इसमें मेंशन है कि इसमें 2G में यूजर जो है वो SMS MMS भेज सकता था। और जैसे थर्ड जनरेशन में इसमें ये 2G का इन कंपैरिजन टू 2G 3G वॉज मच फास्टर। ये काफ़ी फास्टर था 2G के कंपेयर में। और ये could transmit greater amount of data. This means that users could video call, share files, surf the internet, watch TV online. तो 3G में हम ये प्ले ऑनलाइन गेम्स ऑन देयर मोबाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब 3G आया तो हम पहली बार ऐसा हुआ था कि हम मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेल सकते थे, टीवी देख सकते थे ऑनलाइन अंडर 3G सेल फोन्स। फोर्थ जनरेशन में ये 3G से 5 टाइम्स फास्टर था और कैन इन थ्योरी प्रोवाइड स्पीड्स अप टू 100 Mbps। 4G में स्पीड जहाँ अच्छे नेटवर्क्स होते थे वहाँ पे हम 100 Mbps स्पीड भी गेन कर सकते हैं। और इसमें कनेक्टिविटी हो सकती है टैबलेट्स और लैपटॉप से, जैसे स्मार्टफोन से हो जाती है। फिफ्थ जनरेशन के बारे में जानेंगे हम। ये एडवांस, ये समझ ले एडवांस वर्जन है 4G का। और इसमें मैनी एक्सपर्ट्स क्लेम दैट नेटवर्क विल चेंज नॉट जस्ट हाउ वी यूज आवर मोबाइल्स के और बट हाउ वी कनेक्ट आवर डिवाइस टू इंटरनेट। The improved speed and capacity of the network will signal new trends such as connected cars,
स्मार्ट सिटीज एंड इन द होम एंड ऑफिसेज। तो जैसे कि इसमें एक नेटवर्क की एक कैपेसिटी होगी, नया सिग्नल होगा जिसमें हम कार को कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट सिटीज में जैसे, और इन द होम एंड ऑफिसेज मीन्स कि जैसे जो ऑटोमेटिव कार हैं उनमें बहुत ही कारगर होगा ये 5G टेक्नोलॉजी, विच विल कंट्री विल बी द फर्स्ट टू अडॉप्ट। वो कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे 5G पहले आया है। जैसे कमर्शियल 5G नेटवर्क आर अलाइव इन 61 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में अभी 61 कंट्रीज में है, अकॉर्डिंग टू डाटा बाय GSA ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन एंडिंग जनवरी 2021, यानी जनवरी 2021 तक 61 कंट्रीज में होगा ये। अब इनमें से कुछ कंट्रियां हैं, जैसे सबसे पहले जो अडॉप्ट किया है यानी सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया है वो है साउथ कोरिया, चाइना एंड US। जैसे ये टेलीकम्युनिकेशंस ऑपरेटर्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग AT&T and KT Corporation and China Mobile have been racing to build fifth generation of wireless technology। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वायरलेस टेक्नोलॉजी के इस पे रेस में है। जैसे कमर्शियल 5G नेटवर्क हैव बीन डिप्लॉयड इन 378 cities across 24 कंट्रीज। ये कमर्शियल 5G जो होगा उसका एक वायरलेस डिवाइस होगा, तो उसमें उसे कमर्शियल 5G नेटवर्क बोला गया है। तो इवन स्मॉलर कंट्रीज लाइक जैसे स्वीडन, तुर्की, एस्टोनिया, इन्होंने भी 5G की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। ये कुछ कंट्रियां हैं जहां पे आ चुका है 5G, जापान, चाइना, टर्की, स्वीडन, US, साउथ कोरिया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ 5G के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया है, तो उसे मैं बताना चाहता हूं। अब ये बता रहे हैं कि what are the potential health risk from the 5G। तो टू डेट यानी आज और इसके बाद जो रिसर्च हुई है अभी तक, उसमें पाया गया है कि कोई एडवर्स इफेक्ट यानी कोई गंभीर इफेक्ट नहीं है 5G का। और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। हेल्थ रिलेटेड जो कंक्लूजन निकाला है इन्होंने स्टडीज करके, तो उसमें रेडियो स्पेक्ट्रम होता है, बट फ्यू स्टडीज हुई हैं अभी तक, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा जिसमें ज़्यादा दिक्कत हो हेल्थ के लिए या कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसा कुछ नहीं पाया गया। अब इसमें मेनली इन्होंने समझाया है कि जैसे टिश्यूज होते हैं ना, हीटिंग टिश्यूज होते हैं, मेन मैकेनिज्म वो है इंटरेक्शन बिटवीन रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड एंड ह्यूमन बॉडी। जैसे टीवी चलता है या FM चलता है, या कोई भी ऐसी चीज जो तरंगों से चलती है, तो उसमें बस इतना हो सकता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंसान की बॉडी का इंक्रीज हो सकता है, उससे ज्यादा कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी इससे। अब जैसे एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो देर इज लेस पेनिट्रेशन इनटू द बॉडी टिश्यूज, बट देर इज नो डेंजरस। WHO क्या कर रहा है इसके बारे में? WHO is conducting a health risk assessment from exposure to radio frequencies, converting their radio frequency range including 5G to be published by 2022। तो ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसीज के बारे में एक हेल्थ रिस्क असेसमेंट एक्सपोजर ये रिलीज करेंगे
2022 में। दूसरा, WHO will review scientific evidence related to potential health risk from 5G exposure as the new technology deploys and more public health related data become available। तो ये एक साइंटिफिक एविडेंस भी देंगे कि कितना पोटेंशियल हेल्थ रिस्क कितना है 5G से, जो नई टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड हो रही है, तो उसके बारे में बताएंगे। और WHO advocates for further research into possible long-term health impact of all aspects of mobile telecommunications। ओके, अब इन्होंने ट्रायल क्यों किया? ट्रायल इस वजह से किया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इनकी वजह से 5G ऑक्शन और उसकी सर्विस शुरू करने में जो गैप होता है वो घट जाता है। पहले स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद ही ट्रायल होते थे, लेकिन इस बार पहले कर रहे हैं। अब ये 5G के जो ट्रायल होंगे ये शहरी इलाके, गांव, कस्बे, हर जगह होंगे। और इसमें कुछ कंपनियां हैं जैसे भारती एयरटेल है, रिलायंस है, जियो, वोडाफोन आइडिया, MTNL ने आवेदन किया है, ये सब कर रही हैं। तो 5G आने में स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा? एक शब्द में कहें तो 5G मतलब तेज इंटरनेट, 4G के मुकाबले करीबन 100 गुना तेज। और जब वायरलेस इंटरनेट तेज हो जाएगा तो चीजें सिर्फ यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर वीडियो देखने तक ही सीमित नहीं रहेंगी। ऑटोनॉमस व्हीकल्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें भी आम होने लगेंगी। मतलब कि अपने आप चलने वाली कार, स्मार्ट होम आदि जैसी चीजें भी आसान हो जाएंगी। 5G नेटवर्क के लिए हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होगा, जो कि पहले यानी 4G और 3G में नहीं होती थी। जैसे दो तरीके की रेडिएशन होती है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन वह होता है जिसमें तरंगे यानी जो तरंगे होती हैं तो वो बहुत तेज तेज हो ज़्यादा होती हैं, बहुत उनकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे अल्ट्रा वायलेट तरंगे जैसे एक्सरे, गामा रेज या शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। शरीर की कोशिकाओं और डीएनए तक पर ये असर छोड़ सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बार बार एक्सरे ना कराएं। और जो दूसरी होती नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में वेवलेंथ और या तरंगों की तीव्रता काफी कम होती है। इन तरंगों में इतनी ताकत नहीं होती कि शरीर के साथ कोई रिएक्शन कर सकें। तरंगों का इस्तेमाल टीवी सिग्नल, सेल फोन, 4G और 5G तकनीक में होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव्स पर कई वर्षों तक की गई अपनी स्टडी में पाया कि इनका इंसानों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।